इरफान अली ताज के छोटे भाई जिनका नाम छोटे है, हमारे पास वो फुटेज है, मैंने अपने चैनल पे चलाया भी, वो मारते हुए दिख रहे हैं। देखिए, आप बार बार उसी घटने को कुरेदने की चेष्टा कर रहे हैं। मैंने कहा जो हो चुका उसको हम बदल नहीं सकते, और मैं कह चुका हूँ जो हुआ वो गलत हुआ। सारिक का कहना है, जब हमने सारिक का इंटरव्यू लिया तो उनका कहना है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट हमने एक वीडियो बनाया था। वार्ड 43 काउंसलर का हमने नाम नहीं लिया था, किसी लीडर का हमने नाम नहीं लिया था, उसकी सज़ा मुझे दी गई है। देखिए, शारिक क्या कहता है इस पर तो मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, वो जाने वो क्या बोल रहा है। हाँ, इलीगल कंस्ट्रक्शन का मामला है। मैं इतना आपको दो चीज़ बहुत कंफर्म करके कह सकता हूँ कि इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेके शारिक आज तक मुझसे मिलने नहीं आया है। कि 3-4 साल से वो बहुत बार ये काम कर चुका है, कई बार उसको समझाया जा चुका है, कई बार उसको बोला जा चुका है। तो इस तरह के जो वीडियो बनाएंगे उनके साथ इसी तरह का बर्ताव होगा। मैं इस तरह इस पर्टिकुलर वीडियो पे टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं आप मुझे ज़बरदस्ती कुछ और बुलवाना चाह रहे हैं, तनवीर जी ये गलत काम है, ये मत करिए। आप भी, आप एक बहुत जिम्मेदार इंसान हैं, आप मुझे बातों में फंसाने की चेष्टा कर रहे हैं। मैंने क्या कहा, मेरे खुदा को कोई गाली देगा, मेरे भगवान को कोई गाली देगा, मेरे लीडर को कोई गाली देगा, मैं शायद चुप रह जाऊं, मगर मेरे हर पार्टी वर्कर की मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता। आप सांसद भी रहे राज्यसभा के, अभी हिंदी सेल के भी आप चीफ हैं। आप पर भी एक आरोप लगता आया है, आपकी पार्टी के ही लोगों ने सवाल उठाया आप पर, स्क्वायर फीट की एमएलए, तो कितनी सच्चाई है इसमें? तो कहीं कोई लिखित में तो दे। कोई आदमी टीवी पे बोल रहा है या आप ही लोगों से मैं सुन रहा हूँ, कहीं कोई शिकायत लिख के तो दे कि कौन सा स्क्वायर। अच्छा, एक तो पहले मुझे ये नहीं समझ में आया ये स्क्वायर फीट एमएलए क्या होता है। मैं तो पूरे जोड़ा सांकू का एमएलए हूँ। तो बिना जांच पड़ताल किए, बिना सोचे समय कुछ लोग पत्रकारिता कर रहे हैं। मैं तो खाली इतनी उम्मीद कर सकता हूं कि तनवीर जी आप उनमें से ना हो, और आप जब स्क्वायर फीट एमएलए दोबारा कहीं कहें तो पहले जांच पड़ताल करिए, एक भी सबूत मिले लेकर आइएगा। अगर मैंने कहीं भी कोई गलत काम किया होगा अपने राजनीतिक करियर में, मैं उसी दिन इस्तीफा दे दूंगा। मैं मोहम्मद तनवीर, आप देख रहे हैं दाइको लाइव। जोड़ा साकू विधानसभा के वार्ड नंबर 43 में शनिचर की रात जिस तरह से हंगामे हुए, और इस मामले में एक नौजवान बुरी तरह गंभीर होता है, इसको लेकर तृणमूल कांग्रेस ने अभी कोई कदम नहीं उठाया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जोड़ा साकू के विधायक विवेक गुप्ता जी हैं। इस हादसे को कैसे देखते हैं आप? जो दुर्घटना हुई, गलत हुआ, बुरा हुआ, मगर इसके पीछे आपको इसका कारण जानना भी ज़रूरी है। जिस शख्स के साथ ये हुआ है, ये कई बार हमारे लीडर को, देखिए कोई काउंसलर को गाली दे, एमएलए को गाली दे, हम लोग पब्लिक लाइफ में हम लोग सह लेते हैं, मगर कोई हमारे भगवान को, हमारे खुदा को अगर गाली दे तो हम शायद बर्दाश्त कर जाएं, बट हमारा हर पार्टी वर्कर बर्दाश्त करेगा ये ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले तो तनवीर भाई, मैं आपके माध्यम से, मैं भूल गया था, आपके माध्यम से आपके सारे व्यूअर्स, दर्शक को रमज़ान के पाक महीने की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और शायद ईद के पहले मिलना ना हो, तो इसलिए ईद की एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ। और इसीलिए ये जो अपना बच्चा ही है, शारिक भी हम लोगों का ही भाई है, हम लोगों का ही वो है। हमने उसके यहाँ कल फ़ोन भी किया था, बट उसने हमारा फ़ोन रिसीव नहीं किया, बट हमने उसके यहाँ मिठाई, फल सब भिजवाया है, और उसकी तबीयत पूछने के लिए फ़ोन भी किया था ताकि हम कुछ कर सकें। और हमने थाने में भी कहा है कि भाई थोड़ा, क्योंकि ये समाज का, कौम का मामला है, थोड़ा सेंसिटिव होकर इसको डील किया जाए, क्योंकि ये जो लोग कर रहे थे ये कोई क्रिमिनल नहीं है। आपको ये समझना होगा, ये कोई क्रिमिनल नहीं है, ये भी पार्टी वर्कर थे। जब इनके खुदा को, इनके भगवान को गाली दी गई, ये जोश में आ गए, और जोश में आके इन्होंने ये गलत काम किया। फिर भी हम इनसे बैठेंगे, इनको काउंसलिंग करवाएंगे, इनको हम चेष्टा करेंगे कि आगे से आइंदा इस तरह का काम नहीं करें। हमने जो काउंसलर है वहाँ पे, जो वार्ड प्रेसिडेंट है, हमने उनको भी हिदायत दी है कि आप जाएं, उस बच्चे से मिलें, उसके ज़ख्मों पर और हम पट्टी करें और उससे माफ़ी मांगें, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है तृणमूल के परिवार के भीतर हुआ है, तो तृणमूल के परिवार को ही संभालना है। तो हमने काउंसलर को और वार्ड प्रेसिडेंट को सबको कहा है कि भाई आप लोग भी जाएं, और मैं भी जाऊंगा उससे मिलने के लिए। उस वार्ड के काउंसलर आयशा कनीज के शौहर इरफान अली ताज पे वो सीधे तौर पर आरोप लगाते हैं, उनके छोटे भाई और उनके साथियों ने मिलकर उन पर हमला किया है।
जैसा कि मैंने कहा तनवीर भाई, आजकल आरोप लगाने का तो फैशन हो गया है। सोशल मीडिया के जरिए कोई कुछ भी कह सकता है और कहाँ कहाँ किसको किसको जवाब देते जाएंगे। हर गली मोहल्ले में, हर घर में एक शारिक है जो बिना सोचे समझे बहुत कुछ लिखता है। आरोप पहले था कि आरोप, जैसे पत्रकारिता में आप लोग हैं, आप कोई आरोप लगाते हैं तो फैक्ट्स चेक करते हैं, तथ्य चेक करते हैं कि सही गलत क्या है, क्या बोल रहे हैं, कब बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं, और सबसे ज़्यादा जरूरी किसके खिलाफ बोल रहे हैं। काउंसलर के खिलाफ बोलिए कोई दिक्कत नहीं, एमएलए के खिलाफ बोलते तो हमारे काउंसलर, हमारे पार्टी वर्कर बहुत बात उत्तेजित हो जाते, हम उनको शांत करते हैं, बोले नहीं भाई, हम कोई मन में तकलीफ होगा मेरे लिए बोल रहा होगा। और ममता बनर्जी के लिए बोलेगा, हमारे भगवान के लिए बोलेगा, खुदा के लिए बोलेगा, तो हम लोग सबका खून खोल जाएगा। आखिर और यहाँ इन रगों में खून दौड़ रहा है, पानी नहीं हुआ अभी तक। तो इसीलिए मैं फिर भी जो हुआ गलत हुआ। हम अपने जितने भी जो लोग इसमें शामिल थे, हमने उनको कहा है कि काउंसलिंग करो ताकि आइंदा इस तरह की घटना ना हो। वायलेंस जो है, हिंसा कभी भी किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। लेकिन इरफान अली ताज के छोटे भाई, जिनका नाम छोटे है, हमारे पास वो फुटेज है, मैंने अपने चैनल पे चलाया भी, वो मारते हुए दिख रहे हैं। देखिए, आप बार बार उसी घटने को कुरेदने की चेष्टा कर रहे हैं। मैंने कहा जो हो चुका उसको हम बदल नहीं सकते, और मैं कह चुका हूँ जो हुआ वो गलत हुआ, और जिन लोगों ने किया हम उनका काउंसलिंग करवाएंगे, उनको अच्छी शिक्षा देंगे, उनको सिखाएंगे कि वायलेंस जो है कभी किसी समस्या का समाधान नहीं हुआ है, और आइंदा वो इस तरह का काम न करें। और जिनके साथ, शारिक के साथ जाके माफ़ी मांगे, उससे प्यार से करे। रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, कोई उम्रा जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, हम लोग ईद बनाएंगे, तो आए सब मिलजुल के रहें, हंसी खुशी रहें। एक सवाल, शारिक का कहना है, जब हमने शारिक का इंटरव्यू लिया तो उनका कहना है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट हमने एक वीडियो बनाया था, वार्ड 43 काउंसलर का हमने नाम नहीं लिया था, किसी लीडर का हमने नाम नहीं लिया था, उसकी सज़ा मुझे दी गई है। देखिए, शारिक क्या कहता है इस पर तो मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, वो जाने वो क्या बोल रहा है। हाँ, इलीगल कंस्ट्रक्शन का मामला है। मैं इतना आपको दो चीज़ बहुत कंफर्म करके कह सकता हूँ कि इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेकर शारिक आज तक मुझसे मिलने नहीं आया है। हमारे पास इलीगल कंस्ट्रक्शन के जो भी शिकायतें आती हैं, हम बॉबीदा, कमिश्नर, पुलिस, ममता बनर्जी सबके यहाँ फॉरवर्ड कर देते हैं, और उस पर एक्शन भी होता है। बहुत मकान टूटे भी हैं, बहुत जगह पुलिस ने एक्शन भी लिया है। तो शारिक इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ आवाज़ उठाना चाह रहा था कि उस वीडियो के जरिए और कुछ उसकी मंशा थी, ये मुझे नहीं पता। क्योंकि अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ आवाज़ उठाना था, मान लीजिए काउंसलर आपकी बात नहीं सुन रहा है, आप एमएलए से मिलिए। क्या एमएलए ने मना किया? अभी आप वसीम भाई आए, अपने लोग मिल रहे हैं आमने सामने। क्या एमएलए ने कभी मना किया हो, या समय नहीं दिया हो, या इनकार किया हो? आज तक देखिए, सोशल मीडिया के ज़रिए अपने आप की पॉपुलैरिटी करना अलग चीज़ होती है, और समाज के मुद्दे उठाना अलग चीज़ होती है। समाज के मुद्दे उठाएंगे, हम लोग सब साथ में हैं। हम उस समय ये नहीं देखेंगे कि इलीगल करने वाला कौन है, क्या है, कहाँ है, कौन से जात का है, कौन से धर्म का है, कौन से रंग का है, और कौन से पॉलिटिकल पार्टी का है। इलीगल मतलब इलीगल। हमारी सरकार है, हमारा काम है यहाँ पर कानून व्यवस्था को बहाल करना। तो अगर शारिक सच में, अगर उसको सच में ये काम करना होता तो आता, स्वागत था हमारे यहाँ, भाई की तरह मिलता मैं उससे, और उसकी समस्या को सुनता, उसके फोटोज़ को देखता, वीडियोज़ को देखता, और फिर उसको जहाँ जहाँ पहुँचाना मैं पहुँचाता। मगर उसने रास्ता दूसरा चुना। मीडिया में भी जाए, मैं मीडिया में उसका हक है जाना, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मगर अगर समस्या का समाधान करना है, सरकार को एक्शन करना है, तो मिले तो सही लोगों से। मगर मिलने की बजाय, देखिए, एक वीडियो में हो सकता है उसने नहीं किया, मगर आज के 3-4 साल से वो बहुत बार ये काम कर चुका है, कई बार उसको समझाया जा चुका है, कई बार उसको बोला जा चुका है। तो इस तरह के जो वीडियो बनाएंगे उनके साथ इसी तरह का बर्ताव होगा। मैं इस तरह इस पर्टिकुलर वीडियो पे टिप्पणी नहीं करना चाहता मैं। आप मुझे ज़बरदस्ती कुछ और बुलवाना चाह रहे हैं, तनवीर जी, ये गलत काम है, ये मत करिए। आप भी, आप एक बहुत जिम्मेदार इंसान हैं, आप मुझे बातों में फंसाने की चेष्टा कर रहे हैं। मैंने क्या कहा? मेरे खुदा को कोई गाली देगा, मेरे भगवान को कोई गाली देगा, मेरे लीडर को कोई गाली देगा, मैं शायद चुप रह जाऊं, मगर मेरे हर पार्टी वर्कर की मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता। बट जो करेंगे उनको हम लोग काउंसलिंग करेंगे, समझाएंगे उनको हम लोग, और फिर कानून व्यवस्था अपना काम करेगी। एक आखिरी सवाल, आप सांसद भी रहे राज्यसभा के, अभी हिंदी सेल के भी आप चीफ हैं, आप पर भी एक आरोप लगता आया है, आपकी पार्टी के ही लोगों ने सवाल उठाया आप पर, स्क्वायर फीट की एमएलए, तो कितनी सच्चाई है इसमें? तो कहीं कोई लिखित में तो दे,
कोई आदमी टीवी पे बोल रहा है या आप ही लोगों से मैं सुन रहा हूँ, कहीं कोई शिकायत लिख के तो दे कि कौन सा स्क्वायर। अच्छा, एक तो पहले मुझे ये नहीं समझ में आया ये स्क्वायर फीट एमएलए क्या होता है। मैं तो पूरे जोड़ा सांकू का एमएलए हूँ, कुछ चंद स्क्वायर फीट का नहीं हूँ। मुझे नहीं पता ये स्क्वायर फीट एमएलए के पीछे क्या है। मुझे या तो आप समझाएं या आप मुझे दें या कोई कागज हो। अरे भाई, आरोप जब लगाना होता है तो आप कोई चिट्ठी लिखेंगे ना। मेरे ऊपर मान लीजिए सुदीप बंदोपाध्याय हैं जो एमपी हैं, साथ ही साथ नॉर्थ कलकत्ता के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं। मेरे ऊपर अभिषेक बनर्जी है, ममता बनर्जी है। आप चिट्ठी लिखिए। अगर कोई कानूनी गलत काम किया है तो पुलिस में चिट्ठी दीजिए, कोई ना कोई तो एक्शन लेगा। अगर और कुछ है तो कोर्ट में कुछ याचिका कर दीजिए कि भाई पुलिस एक्शन नहीं ले रही है। मजे की बात यह है कहीं कोई कागज है ही नहीं। खाली तनवीर भाई जैसे लोगों को गुमराह करके ये अब चीजें फैलाई जा रही हैं। और तनवीर भाई जैसे लोगों पे मुझे दुख होता है, क्योंकि मैं भी उनकी तरह जर्नलिस्ट हूं, कि ये जर्नलिज्म में पहला नियम सिखाया जाता है कि हम तथ्यों की जांच करें, कागज पत्तर देखें, अपने पहले इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करें, फिर हम लोग तथ्यों को फैलाएं। मगर आज के दिन क्या हो गया तनवीर जी, सोशल मीडिया के ऊपर सेंसेशन करने के चक्कर में हम लोग जांच पड़ताल करना भूल गए। तो बिना जांच पड़ताल किए, बिना सोचे समय कुछ लोग पत्रकारिता कर रहे हैं। मैं तो खाली इतनी उम्मीद कर सकता हूं कि तनवीर जी आप उनमें से ना हो, और आप जब स्क्वायर फीट एमएलए दोबारा कहीं कहें तो पहले जांच पड़ताल करिए, एक भी सबूत मिले लेकर आइएगा। अगर मैंने कहीं भी कोई गलत काम किया होगा अपने राजनीतिक करियर में, मैं उसी दिन इस्तीफा दे दूंगा। अच्छा, क्या आप सारिक से मिलने जाएंगे? मेरी इच्छा है, बट वो मेरा फ़ोन उठाए तब तो, क्योंकि भाई ऐसे तो मैं ऐसे किसी के घर नहीं जाना चाहता ना भाई, पता नहीं क्या लगेगा। तो मैंने कल भी फ़ोन किया था, परसों भी फ़ोन किया था, दोनों बार उसने फ़ोन नहीं उठाया। मेरा आदमी जब गया था तो कहा था बात करा दो, तो उसने बात करने से इनकार कर दिया था। देखिए, पॉलिटिक्स अपनी जगह है, इंसानियत अपनी जगह। मैं इंसानियत से पेश आना चाह रहा हूँ, बाकी कोई जो भी इच्छा करना चाहे करे। ये थे तृणमूल कांग्रेस के विधायक विवेक गुप्ता जी, और वार्ड 43 के मामले को लेकर इन्होंने अपनी बात रखी। हमारे इस वीडियो को अगर आप फेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया यार, तुम लोग स्क्वायर फीट जांच तो